जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे खुद से अपनी कुंडली को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बेसिक से थोड़ा बहुत मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप पहली बार जैसे कि ज्योतिष में नए हो तो आप अपनी कुंडली को कैसे देख सकते हो। और ये मैं आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिससे कि हर कोई सीख पाएगा कि वो अपनी कुंडली को कैसे देख सकता है और कैसे अपनी समस्याओं को जान सकता है, इवन उनका सॉल्यूशन कर सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर हो या कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें कि आप देखते हैं, उसमें आप कुछ मत करिएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा, अपना नाम, आपका जन्म का जो समय होता है और जन्म का जो स्थान होता है, बर्थ ऑफ प्लेस। बस केवल आपको इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। आपके सामने आपकी कुंडली निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुंडली को रख रहा हूँ। ज्योतिष में कुंडली में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है जिन्हें हम कहते हैं भाव या फिर हाउसेस, और राशियाँ, ग्रह जो होते हैं 9 ग्रह, और नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों को भी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। बेसिक जो कुंडली में सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है वो होता है भाव, जिसमें कि ज्योतिष में 12 भाव होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कुंडली है, इसमें जो जहाँ पर ये जो ल लिखा है लग्न, ये जो पहला हाउस है जहाँ पर हम चिन्हित कर रहे हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पर हो सकता है इंग्लिश में हो तो LA लिखा हो, या फिर AC लिखा हो, या फिर उसमें ल करके ऐसे बिंदे लगाई हो। जिस भी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं कुंडली अलग अलग रहता है। प्रथम भाव यही होता है, इसे हम प्रथम भाव कहते हैं या इसे हम लग्न भाव कहते हैं। तो ये हमारी कुंडली में लग्न होता है। लग्न अर्थात प्रथम घर, पहला घर, फर्स्ट हाउस ऑफ कुंडली। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो सबकी कुंडली में यही होता है। भाव यही रहते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ऐसे करके 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस। सबकी कुंडली में ये सेम है होते हैं। ये हाउसेस कभी भी बदलते नहीं हैं। अब यदि आप अपनी कुंडली कहीं सॉफ्टवेयर में देख रहे होंगे किसी एप्लीकेशन में, तो आप ये देख पाएंगे कि वहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है। आपके में 2, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। ये सबके नंबर अलग होंगे। याद रखिएगा, ये घर का नंबर नहीं है, ये राशि का नंबर है। घर सेम ही रहते हैं, राशियाँ बदलती रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 अंक लिखा है तो ये मेष लग्न बनेगा। इस घर को मेष लग्न कहा जाएगा। यदि 2 है तो वृषभ लग्न कहा जाएगा। तो ऐसे ये राशियाँ फिक्स रहती है। 1 से लेकर 12 अंक तक 12 राशियाँ होती। इन सभी को एक क्रम दिया गया है। यदि 1 अंक है तो वो मेष राशि है, 2 अंक है तो वृषभ राशि है। तो इनका ऑर्डर फिक्स रहता है। इनको अंक से जाना जाता है कि ये कौन सी राशि है या कौन से लग्न की पत्रिका है। लग्न का अर्थ होता है फर्स्ट हाउस, और फर्स्ट हाउस में जो राशि बन रही है उस राशि के नाम से उस लग्न को जाना जाता है। आपके फर्स्ट हाउस में जैसे 7 अंक लिखा है तो ये तुला लग्न कहा जाएगा। अगर वहाँ पर 6 अंक लिखा है तो ये कन्या लग्न कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये राशियाँ होती है, ये इसी नंबर से होती है। 1 अंक से है तो मेष राशि है, 2 लिखा है तो वृषभ राशि है, 3 लिखा है तो मिथुन राशि है, 4 लिखा है तो कर्क राशि है, 5 लिखा है तो सिंह राशि है, 6 लिखा है तो कन्या राशि है, 7 लिखा है तो तुला राशि है, 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि है, 9 लिखा है तो ये हो जाती है धनु राशि, 10 लिखा है तो मकर राशि, 11 लिखा है तो कुंभ राशि, और 12 है तो मीन राशि। अब इन राशियों के जो अधिपति होते हैं वो ग्रह होते हैं। तो राहु केतु को छोड़ करके बाकी जो ग्रह होते हैं वो इन राशियों के अधिपति होते हैं। जैसे कि 1 और 8 अंक मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो मालिक हैं, जो लॉर्ड हैं, जो उनके स्वामी हैं, वो मंगल हैं। इसी तरह से 2 अंक और 7 अंक यानी वृषभ राशि और तुला राशि के जो स्वामी जो बनते हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनते हैं। 3 अंक और 6 अंक यानी मिथुन राशि और कन्या राशि, इनके जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पर अगले में आ जाते हैं तो 9 अंक और 12 अंक, इनके जो स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, धनु राशि मीन राशि जिनको कहेंगे। और उसके बाद में 10 अंक और 11 अंक यानी मकर राशि और कुंभ राशि, इनके जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। 5 अंक के स्वामी जो बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। तो इस प्रकार से राशियाँ होती है। 4 अंक के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है।
तो इस प्रकार से ये 12 राशियों के ये ग्रह स्वामी बनते हैं। राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, लेकिन कुछ राशियों में उनको अधिकार दिया गया है। उसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। जैसे कि राहु के अधिपत्य में जो राशि मानी जाती है वो कुंभ राशि मानी जाती है। वैसे केतु के अधिपत्य में सिंह राशि कुछ लोग मानते हैं, कुछ ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं। तो ये थोड़ा सा अलग विषय है, ये थोड़ा सा डीप में जाने के बाद ये मान्यताएं हैं। जो डीप में जो एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं वो इन चीज़ों पर भी गौर करते हैं। तो ये होती है राशियाँ। तो आपके लग्न में जो राशि लिखी है वो आपके लग्न को दर्शाती है कि वो कौन से राशि का लग्न है। तुला लग्न है, सिंह लग्न है। अब बात करते हैं भावों की। भाव जो होते हैं, पहला भाव या फर्स्ट आपको दर्शाता है आपकी पर्सनालिटी को, आपकी इम्यूनिटी को, आप कैसे व्यक्ति हैं। उसमें जो नंबर लिखा है, उसमें जो ग्रह बैठा है वो आपकी पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट डालेगा ये बताता है आपका फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में आपके कोई ग्रह ना बैठा भी हो तो भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, हो सकता है वहाँ पर कोई ग्रह ना बैठा हो। तो ये फर्स्ट हाउस आपके बारे में बताता है। इसी प्रकार से जो दूसरा घर होता है, घर यही रहेगा, यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट हाउस पे अगर 8 अंक लिखा है तो 8 के बाद अगले में 9 अंक आएगा। यदि फर्स्ट हाउस में 7 अंक लिखा है तो अगले जो दूसरा घर है उसमें 8 अंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे माना जाता है। हाउस वही रहेगा, भाव वही रहेगा दूसरा, उसमें नंबर कोई भी लिखा हो। तो ये जो राशियां हैं वो बदलती रहती है। ये भाव सेम ही रहते हैं, हाउसेस सेम ही रहते हैं, हाउसेस कभी भी बदलते नहीं। जैसे आज ये फर्स्ट हाउस है तो ये फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ये आपकी कुंडली हो, मेरी कुंडली हो, किसी की भी कुंडली हो, उसमें फर्स्ट हाउस यही रहने वाला है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपकी पूरी स्ट्रेंथ को। कुल मिलाकर उस फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा है, मान लीजिए वहाँ पर 6 अंक लिखा है या आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आपके फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा है। तो जो भी अंक लिखा है वो जो राशि बनती है, उस राशि का स्वामी ही आपके व्यक्तित्व का मूल कारण है। आपका व्यक्तित्व पूरा उसकी तरह ही होगा लगभग। तो यहाँ पर आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि जैसे आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में यदि 8 अंक लिखा है तो आप पर्सनालिटी होगी वो मंगल देव की तरह होगी। तो आप अपने जीवन में हमेशा चैलेंजिंग चीज़ों को करने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उदाहरण के लिए मैंने बताया फर्स्ट हाउस बताता है आपका व्यक्तित्व, दूसरा हाउस बताता है आपकी वाणी, आपकी बात करने का तरीका, आपकी आदतें, आपके परिवार, और आप जीवन में आपको पैतृक संपत्ति जो मिलती है, आपका जो धन होता है, धन का भाव भी दूसरा भाव होता है। तीसरे भाव की बात करें तो ये आपके भाई बहन के बारे में बताता है, आपके कम्युनिकेशंस के बारे में बताता है, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। चौथा जो घर है, चौथा घर आपके सुख, वाहन, आपकी माता, इन सभी चीज़ों को दर्शाता है। आपकी लग्जरीज, आपकी गाड़ी, आपका प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ों को ये बताता है। आपके लग्जरीज, कंफर्ट्स वगैरह, ये सब चौथा घर बताता है। पांचवा घर आपकी एजुकेशन को बताता है, आपके लव अफेयर्स को बताता है, आपके प्रेम संबंधों को, आप किस तरह के व्यक्ति से प्रेम में पड़ेंगे, ये आपके पूर्व जन्म की विद्या है, पूर्व जन्म का ज्ञान, पास्ट लाइफ जो है वो पांचवा घर बताता है। छठा घर बताता है आपके रोगों को, आपके शत्रुओं को, आपके एनिमीज जो रहते हैं, आपको जो डिसीज जो होने वाली होती है, आपके लाइफ में जो डेप्थ होते हैं, कर्जे को, आप किस फील्ड में नौकरी करेंगे, कहाँ पर आप सेवा करेंगे, इन सब चीज़ों को, आपके लोन्स को, सर्विस सेक्टर्स को, ये सारी चीज़ें छठा घर बताता है। सातवां घर डिस्क्राइब करता है आपके लाइफ पार्टनर को, आपका स्पाउस कैसा होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, लड़का हो या लड़की, जो भी आपके केस में है वो कैसा होगा, क्या उसके दिखने में कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये सभी सेवंथ हाउस बताता है। सेवंथ हाउस आपका बिजनेस भी बताता है, व्यापार आप करेंगे तो कैसे करेंगे, आप लोगों से डील करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ये भी आपका सेवंथ हाउस बताता है। एट्थ हाउस बताता है आपका, एट्थ हाउस थोड़ा सा डेंजर जोन है, ये आपके खतरे को बताता है, एक्सीडेंट को बताता है, ये अचानक होने वाली घटनाओं को बताता है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी रहती है। आपके पूर्व जन्म की साधना, पूर्व जन्म के पाप कर्म वगैरह सभी। गड़ा धन इससे देखा जाता है। मृत्यु का घर भी इसे कहा जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देने वाला होता है। ये डेथ का भी हाउस है और यहीं से पुनर्जन्म की चीज़ें भी देखी जाती है। तो ये एट्थ हाउस बहुत रहस्यमय, ये सीक्रेट्स का हाउस है, तो ये सारी चीज़ें बताता है। अगला जो आपका हाउस है वो है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस बताता है आपके धर्म को, आपकी धार्मिकता को, रिलीजियस चीज़ों को, आपके हायर एजुकेशंस को, आपके पिता को भी ये दर्शाता है, आपके गुरुओं को, ज्ञान को, आपके भाग्य को, आपके लक को, आपको भाग्य का साथ कितना मिलेगा, किस्मत कितना आपका साथ देगी, आपके काम कैसे बनेंगे,
कहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा और आपकी धार्मिकता कैसी है। आपकी जो यात्राएँ होती है, जो धार्मिक यात्राएँ हो, किसी भी प्रकार की जो भी यात्राएँ हों, इससे देखा जाता है। उसके बाद में 10th हाउस, 10th हाउस बताता है आपके कर्म को, आपके कर्तव्यों को, आपके करियर को। करियर का हाउस ये यहाँ से आपका करियर देखा जाता है। ये भी आपके पिता को दर्शाता है। 10th हाउस आपके करियर को दर्शाता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे, किस फील्ड में काम करेंगे, कैसी जगह आपका करियर होगा, क्या जॉब होगी, क्या बिजनेस होगा, आप बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, जॉब कर सकते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब वगैरह, ये सब आपका 10th हाउस बताता है। उसके बाद 11th हाउस, ये कुंडली का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये बताता है आपके प्रॉफिट्स को, गेन्स को, और आपको जीवन में कितना लाभ होगा, आप कितना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, वो सब भी ये बताता है। उसके साथ साथ में ये घर बताता है कि आपका जो नेटवर्क होगा वो कैसा होगा, कितने लोग आपसे जुड़ेंगे, आप लोग को कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें इस हाउस से देखते हैं। और फिर उसके बाद में आता है 12वां घर। 12वां घर जो है वो डेथ का भी हाउस कहा जाता है, हॉस्पिटल भी उससे देखा जाता है, खर्चे का हाउस है, व्यय भाव इसे कहते हैं। ये व्यय भाव है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि आप अपना धन कितना खर्च करेंगे, किस जगह खर्च करेंगे, आपके जीवन में पैसा कहाँ जाएगा, कितना किस चीज़ पर खर्च होगा, ये सब इससे देखा जाता है। 12वें घर से आपके बेडरूम प्लेजर्स को भी देखा जाता है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वगैरह को भी देखा जाता है, सेक्सुअल फैंटेसीज़ को भी अगर आप डीप में जानना चाहेंगे तो इसी से जान पाएंगे, किसी की भी, अपनी भी, दूसरे की भी। बस उसके तरीके होते हैं, वो मैं फिर कभी सिखाऊंगा। तो 12वां घर आपके ऑल ओवर खर्चों को भी दिखाता है, ये आपके कार्मिक डेब्ट्स को भी दिखाता है, आप अपने इस जीवन में क्या चुकाने आए हैं वो भी दिखाता है। ये मोक्ष का भाव है, तो इस कारण से ये मोक्ष मुक्ति को भी दिखाता है। तो ये कुंडली के 12 भाव हैं। 12वें भाव से आप विदेश यात्राएं भी देख सकते हैं, विदेश में सेटलमेंट, विदेश से आय धन, विदेश से कमाई करना, या जैसे इंडिया में रहकर कुछ लोग फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, वो भी 12वें भाव से देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी हाउसेस होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 12 राशियों के बारे में। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय गुरुदेव, जय भगवान दत्तात्रेय।